मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूं। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूं जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अन्न देखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में। मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए। पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना न है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो,
परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चल वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है। और तिलमल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है नव कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन
में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट। जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा न आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। यह एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है, तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो, और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो, यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है।
इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है। इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचाने के लिए। बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ, और तुमसे मिलने आए रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। जय माता दी। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो ये घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहाँ एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसीलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो। तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत ये है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया।
मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। ये बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। ये बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता।
मुझे तो ये शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर न जाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा। लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत। वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत ये है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस
अब सावधान रहो। ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो। लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर न जाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक
भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया। तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी
जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। ये जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, ये बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें,
लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो, यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, न रुकना है, न घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। यदि आप इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो,
तो इसका अर्थ है कि आपको स्वयं यूनिवर्स ने चुना है। आप बहुत भाग्यशाली हो। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं कि सुख के दिन अब आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब खुद ही तुमसे दूर जा रही हैं। चुनौतियां समाप्त हो, तुम्हारी राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो, तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और को प्रकाश से भर रहा है। अब तुम्हारा शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो, तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हें खुद दिशा दिखाएंगे। अब सुख मिलेगा। शांत सा बीते यही क्षम से बैठा शांति मिलेगी। समिति की किस्मत बदल जाएगी और यूनिवर्स तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही है। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब तुम्हारे लिए यह ब्रह्मांड कुछ करना चाहता है। तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुख का ईश और वैभव से भर उठेगा। जीवन कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। यूनिवर्स ये डीप क्विप्सकस तुमसे कुछ कहने आए हैं। उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना। किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा दिल कहे उन बातों को सुनना। तुम यूनिवर्स के संकेतों को पहचानो। तुम्हारे मार्ग, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूं। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूं जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अन्न देखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में। मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी
और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए। पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना न है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चल वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है इन चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिल मल्लाहट उठ रही है। और तिल मल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं।
बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है नव कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा न आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो,
चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। यह एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंदपूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो, यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसीलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचाने के लिए। बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ, और तुमसे मिलने आए रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। जय माता दी। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो।
इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो ये घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहाँ एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसीलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत ये है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। ये बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है।
तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर न जाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं, तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ न करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों,
जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत। वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत ये है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो, और उसे भी अच्छे से पता है, कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे,
तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर न जाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो,
लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके। लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। ये जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, ये बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है
कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है।
ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो, यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। यदि आप इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आपको स्वयं यूनिवर्स ने चुना है। आप बहुत भाग्यशाली हो। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं कि सुख के दिन अब आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब खुद ही तुमसे दूर जा रही हैं। चुनौतियां समाप्त हो, तुम्हारी राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और को प्रकाश से भर रहा है। अब तुम्हारा शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हें खुद दिशा दिखाएंगे। अब सुख मिलेगा, शांत सा बीते यही क्षम से बैठा शांति मिलेगी। समिति की किस्मत बदल जाएगी और यूनिवर्स तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही है। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब तुम्हारे लिए यह ब्रह्मांड कुछ करना चाहता है। तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुख का ईश और वैभव से भर उठेगा। जीवन कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। यूनिवर्स ये डीप क्विप्सकस तुमसे कुछ कहने आए हैं। उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा दिल कहे उन बातों को सुनना। तुम यूनिवर्स के संकेतों को पहचानो। तुम्हारे मार्ग, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूं। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूं जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अन्न देखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना।
इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में, मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूं कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी।